श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास का अंतिम अध्याय पर अंत नहीं, यह तो एक आरंभ है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रावण महात्म्य के 18वें अध्याय में। एक ऐसा रहस्यमय, दिव्य और भक्तिमय से भरपूर अध्याय जो बताता है कि भक्ति केवल कर्म नहीं, वह आत्मा का स्वरूप है। आज जानिए उन अद्भुत घटनाओं को जहां भक्ति ने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आपने अब तक अद्भुत कथाएं सुनाई, किंतु क्या इस मास का कोई अंतिम रहस्य भी है? सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक अंतिम कथा है जो तुम्हारे हृदय को द्रवित कर देगी और शिव की उपासना को जीवन में उतार देगी। सुनो अध्याय 18 की कथा, जहाँ भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान के तीनों स्तंभ एक साथ प्रकट होते हैं। ऋषि अंबर की कथा, निर्गुण भक्ति का चमत्कार। बहुत समय पूर्व नर्मदा तट पर एक वृद्ध ऋषि अंबर तप करते थे। वे शिव की मूर्ति नहीं बनाते थे, केवल ध्यान करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। लोगों ने कहा, वह कोई पूजा नहीं करते, शिव उन्हें कैसे मिलेंगे? अंबर बोले, मैं शिव को मूर्ति में नहीं, आत्मा में देखता हूँ। एक रात जब गांव में भीषण आंधी आई तो सब आश्रम नष्ट हो गए, केवल अंबर का कुटिया बचा। गांव वालों ने पूछा, यह कैसे हुआ? तभी अंबर ने आंखें खोली और वहां शिव स्वरूप प्रकट थे। बोले, जो मुझे भीतर देखता है, मैं बाहर इसकी रक्षा करता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, शिव के 5 नामों का रहस्य जानो। सत्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। प्रत्येक नाम एक तत्व को दर्शाता है। राजा परीक्षित बोले, क्या ये नाम भक्ति में कुछ विशेष प्रभाव रखते हैं? सुखदेव बोले, जो श्रावण मास में इन 5 नामों से जाप करता है, वह 5 तत्व से परे जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। द्रव्यहीन यज्ञ, एक बालक की सिद्धि। ग्राम भीलवन में एक बालक निर्मल, निर्भय, निर्धन किंतु निष्ठावान था। वह रोज सूखे फल, पत्तियां और अपना मन अर्पित करता था। उसके पास घी, धूप, नैवेद्य कुछ न था। वह कहता, हे शिव, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मन सच्चा है। श्रावण की पूर्णिमा पर बालक ध्यान में बैठा और वहीं समाधि में चला गया। शिव प्रकट हुए, बोले, बालक, तू द्रव्यहीन यज्ञ का ज्ञाता है। तेरे मन की अग्नि ही यज्ञ है और तुझसे प्रसन्न हूँ। मांगो वरदान। बालक ने मांगा, हे महादेव, मुझे केवल तुम्हारी भक्ति चाहिए, तुम्हारी भक्ति कभी न छूटे। एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोज अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर शिव नाम का स्मरण करते। उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया, कोई बड़ा व्रत नहीं किया, केवल प्रेम से हर हर महादेव कहा करते थे। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को एक अजनबी साधु आया और बोला, क्या शिव केवल नाम से प्रसन्न होते हैं? ब्राह्मण बोले, हाँ, प्रेम से लिया गया नाम ही साक्षात मंत्र है। साधु मुस्कुराया और वही एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं शिव थे। शिव बोले, जो मेरा नाम प्रेम से लेता है, मैं वहाँ स्वयं उपस्थित होता हूँ। यह वृक्ष अब मेरा धाम है। माता पार्वती का व्रत, ब्राह्मणी का रूप। एक बार माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, जब कोई स्त्री श्रावण में व्रत करती है तो आप इतने शीघ्र प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? शिव बोले, क्योंकि व्रत में प्रेम, संयम और बलिदान होता है। माता ने परीक्षा लेने हेतु स्वयं एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और श्रावण सोमवार को गांव-गांव घूमी। एक निर्धन महिला ने उन्हें जल पिलाया, दूसरे ने घर बुलाकर भजन गाया। माता प्रसन्न हुई। शिव प्रकट हुए, बोले, जो सेवा करता है वह मुझे सीधे पा सकता है। एक बंजर भूमि जहाँ ना हरियाली थी ना जल, किंतु एक साधक वहीं तप करता था। वह प्रतिदिन बालू से शिवलिंग बनाता और जल अर्पित करता। वर्षों बीते। श्रावण मास में एक रात आकाशवाणी हुई, तू जिस भूमि को तप से सींचता है, वहां अब स्वयंभू शिव प्रकट होते हैं। अगले दिन वहां मिट्टी फटी और एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे गंगा जल बह निकला। उस भूमि का नाम पड़ा गंगेश्वर क्षेत्र।
राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, यह बताइए कि भक्त शिव के वाहन नंदी के कान में क्यों फूंकते हैं? सुखदेव बोले, नंदी केवल वाहन नहीं, वह भक्त और भगवान के बीच का जीवन सेतु है। जब कोई भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा कहता है तो नंदी उसे सीधे शिव तक पहुंचाते हैं। यह श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। दक्षिण भारत के एक वन में एक कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाने जाती। एक दिन मार्ग में सांप ने काट लिया, परंतु वह डरी नहीं, शिव नाम का जाप करती रही। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तू मेरी सच्ची भक्त है, मैं तुझे जीवन नहीं शिवत्व दूंगा। उस कन्या का नाम अमृतवती पड़ा और वह बाद में एक प्रसिद्ध साध्वी बनी। एक घने जंगल में एक योगी बाबा धूनी रमाते थे। कहते थे उनका शिव से सीधा संवाद होता था। एक बार जंगल में आग लगी, सब भाग गए, पर बाबा धूनी पर बैठे थे। लोगों ने पूछा, आप क्यों नहीं भागे? बाबा बोले, शिव जहाँ है वहाँ अग्नि भी रक्षा करती है। अग्नि बाबा के धूनी के पास आते ही शांत हो गई। वहाँ आज भी एक ज्योति प्रज्वलित रहती है जो कभी नहीं बुझती। हे दर्शकों, श्रावण महात्म्य का यह 18वां अध्याय केवल कहानियाँ नहीं बल्कि एक आत्म जागृति है। जब हर श्रद्धा से नाम लेते हैं, यह ब्रह्मांड स्वयं हमारी ओर मुड़ता है। श्रावण मास का पुण्य काल चल रहा था। देवता भी अपनी दिव्यता त्याग कर पृथ्वी के भक्तों को निहारते थे। उसी काल में एक अज्ञात गांव में जन्मा हुआ शिवदास का नाम ही उसका कर्म था। शिव का सेवक, परंतु उसका जीवन असाधारण था। शिवदास का जन्म एक निर्धन परंतु धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसकी माता हर दिन उसे गले लगाकर कहती, बेटा तू शिव का वरदान है, एक दिन तू शिव को प्रत्यक्ष देखेगा। बालक यह सुनता, हंसता और बेलपत्र तोड़ने चला जाता। जब वह मात्र 8 वर्ष का हुआ तो उसने प्रण लिया, हर श्रावण सोमवार को मैं 108 बेलपत्र से शिव का पूजन करूंगा, चाहे बारिश हो या आंधी। यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, उसका हृदय गुंजता था ओम नमः शिवाय से। एक दिन जब वह बेलपत्र चुन रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे बालक, तुझमें भक्ति है परंतु परीक्षा भी शेष है। यदि तू अपने प्राण त्याग दे तो क्या तब भी शिव का त्याग नाम लेगा? शिवदास चौंका, फिर मुस्कुराया, यदि मेरा अंतिम शब्द भी शिव हो तो मृत्यु क्या है, केवल देह ही मुक्ति। देह की मुक्ति। उस दिन से उसका जीवन तप में बदल गया। वह जंगलों में घूम घूम कर बेलपत्र लाता, शिवलिंग पर चढ़ाता और घंटों ध्यान करता। श्रावण की पूर्णिमा पर उसे स्वप्न में एक तेजस्वी प्रकाश दिखा। नंदी, गणेश, कार्तिकेय और फिर स्वयं शिव। शिव बोले, हे शिवदास, तुझे देख ब्रह्मलोक भी पुलकित है, किंतु तेरी परीक्षा भी शेष है। यदि तू मेरी भक्ति में असफल हो गया तो तुझे वापस पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। शिवदास ने प्रण किया, मैं जब तक इस देह में हूँ तब तक आपका ही नाम जपता रहूँगा। मुझे सांसों से अधिक आपका नाम प्रिय है। कुछ वर्षों बाद गांव में महामारी फैली। शिवदास बीमार हुआ। उसने अपने समीप बैठे पिता से कहा, पिता, मेरा शरीर जा रहा है पर मन नहीं, मुझे पुनः जन्म लेना है, केवल शिव सेवा के लिए। वह शांत भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ देह त्याग दिया। पर यह अंत नहीं था। 13 वर्ष बाद उसी गांव में एक कन्या का जन्म हुआ, गौरी। जब वह 5 वर्ष की हुई तो अपने माता पिता से बोली, मुझे बेलपत्र दो, मुझे शिव पर चढ़ाना है। लोग चौंक गए। ये वाक्य उसी शिवदास के थे। गौरी धीरे धीरे शिवदास की यादों को जीने लगी। एक दिन वह पुराने मंदिर गई जहाँ कभी शिवदास पूजा करता था। वहाँ पहुँचते ही उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपके लिए नहीं आपके साथ जीना चाहती हूँ, मुझे शिवत्व दीजिए, भक्तत्व नहीं। और तभी प्रकट हुए भगवान शिव। बोले, गौरी, तू वही शिवदास है, तेरी तपस्या ने समय को भी झुका दिया। आज मैं तुझे लोक से ऊपर ले जा रहा हूँ।
गौरी वहीं समाधिस्थ हो गई और जहाँ समाधि हुई वहाँ आज भी एक स्वयंभू शिवलिंग है, शिवदासेश्वर। राजा चंद्रकेतु की कथा। प्राचीन भारत के पर्वतीय अंचलों में एक राज्य था भद्रगिरी। वहाँ का राजा था चंद्रकेतु, न्यायप्रिय परंतु भोग विलासी। उसने जीवन में सब कुछ पाया सिवाय आत्मिक शांति के। राजा चंद्रकेतु के पास सोना था, सेना थी, सम्मान था, परंतु एक रात अचानक उसने सपना देखा। एक विशाल गुफा जिसमें जलते दीपक के मध्य शिवलिंग था और चारों ओर रुद्राक्ष की वर्षा हो रही थी। उसने दरबारियों से पूछा, क्या यह कोई संकेत है? एक वृद्ध मुनि ने कहा, हे राजन, यह रुद्र गुफा का दर्शन है। वहाँ केवल वही पहुँच सकता है जिसकी आत्मा पवित्र हो और जिसने कभी श्रावण मास में शिव को बेलपत्र अर्पित किया हो। राजा का मन बेचैन हो उठा। राजा ने राजपाट त्याग दिया। वह सन्यासी वेश में गुप्त रूप से हिमालय की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन था, जंगली पशु, वर्षा, भूख, नींद, लेकिन राजा प्रतिज्ञा कर चुका था, जब तक मैं शिव का वह रुद्र गुफा नहीं देख लेता तब तक भोजन नहीं करूँगा। 21 दिन बीत गए। शरीर टूट चुका था परंतु आत्मा दृढ़ थी। अंततः श्रावण मास की चतुर्थी की रात वह एक पर्वत के मध्य पहुंचा जहां वह गुफा थी, रुद्र गुफा। उसके द्वार पर लिखा था, केवल सच्चे तपस्वी को ही शिव के रुद्राक्ष मिलते हैं। राजा ने प्रवेश किया। अंदर कोई नहीं था, केवल शिवलिंग और दीप। राजा ने सिर झुकाया और बोला, हे नाथ, मैं वही हूँ जिसने जीवन को भोगा और अब आत्मा को खोजता हूँ। आप मुझे त्यागो नहीं। और उसी क्षण गुफा में कंपन हुआ, तेज प्रकाश फैला और शिव प्रकट हुए। शिव बोले, चंद्रकेतु, तूने विलास छोड़ा, तपस्या को अपनाया, यही तेरा रुद्राक्ष है। आज मैं तुझे आत्म शांति दूंगा और एक वरदान भी। तेरे राज्य में श्रावण मास में जो भी बेलपत्र चढ़ाएगा उसके तीनों जन्म सुधर जाएंगे। राजा ने गुफा में ही 11 दिन तक रुद्राक्ष का जाप किया और जब लौटा तो राज्य में शांति, वर्षा और समृद्धि लौट चुकी थी। उस गुफा का नाम आज भी रुद्र गुफा चंद्रकेतु धाम कहलाता है। कई युग बीत चुके थे। कैलाश पर्वत पर शिव शांत मुद्रा में ध्यान मग्न थे और उनके समक्ष बैठा था उनका परम भक्त, सेवक और वाहन नंदी। उस दिन नंदी के मन में एक प्रश्न उठा, एक सरल सा परंतु गूढ़। नंदी हाथ जोड़कर शिव के चरणों में बैठा और बोला, प्रभु, मैं युगों से आपके समीप हूँ। मैंने राक्षसों को देखा, देवताओं को विनती करते देखा, पर एक बात समझ नहीं आती। आप मेरी कान में कही गई बातों को हर बार सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया भी देते हैं। क्यों प्रभु? मैं तो बस एक वानर से भी कम बुद्धि वाला बैल हूँ। शिव मुस्कुराए। उन्होंने आंखें खोली और नंदी की ओर देखा। हे नंदी, तेरे कान में बोले गए वचनों को सुनना मेरा धर्म नहीं, मेरा सौभाग्य है। क्योंकि जब तू बोलता है उसमें छल नहीं होता, वहाँ केवल भक्ति होती है, और भक्ति जहाँ हो वहाँ मैं स्वतः सुनता हूँ। तो जब किसी भक्त का संदेश मेरे कान में फूंकता है उसमें शब्द नहीं, भाव होता है, और मैं भाव का भूखा हूँ, शब्दों का नहीं। नंदी भावुक हो गया। उसने कुछ पुराने क्षणों को याद किया। एक बार एक निर्धन महिला आई थी जिसे बोलना नहीं आता था। उसने बस नंदी के कान में फूंक दिया, मुझे मेरा खोया बच्चा लौटा दो। शिव ने तुरंत बालक को सुरक्षित लौटा दिया। नंदी बोला, प्रभु, पर क्या सबका कहा आप सच में सुनते हैं? शिव बोले, हे वत्स, मैं केवल शब्द नहीं, नाद को सुनता हूँ। जब कोई श्रद्धा से तेरे कान में मंत्र या कामना फूंकता है तो वह केवल वायु नहीं, हृदय का स्पंदन होता है। वह मेरे अंदर में सीधा प्रवेश करता है। इसलिए ही मैं कैलाश पर भी बैठा हूँ, पर भक्त की पुकार गंगा के तट पर भी सुन लेता हूँ, क्योंकि नंदी उसका वाहक है, भाव का। नंदी के
आँखों से नंदी की आंखें भर आई। उसने प्रण किया, जब तक पृथ्वी पर भक्ति रहेगी मैं शिव और भक्त के बीच का सेतु बना रहूंगा। जो भी मेरे कान में शिव का नाम, कोई व्रत, कोई कामना, कोई पीड़ा कहेगा, मैं उसे तुरंत प्रभु तक पहुंचाऊंगा। और तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्व गाने लगे, जय नंदी जय शिव नंदी, भक्तों के सच्चे द्वारपाल। आज भी क्यों फूंका जाता है नंदी के कान में? क्योंकि यह केवल एक परंपरा नहीं, एक दिव्य रहस्य है। नंदी के कान में फूंकी गई कामना शिव के हृदय में सीधे प्रवेश करती है। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति को नंदी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं। वह मौन में भी शिव को जगा देता है और शिव वह भाव में बंधकर तुरंत उत्तर देते हैं। श्रावण मास महात्म्य की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर वर्ष दोहराई जाती है, हर शिवालय में, हर भक्त के हृदय में। जो एक बार श्रवण को आत्म से जी लेता है, वह जीवन को शिव बना लेता है। अगर आपको शिव की यह दिव्य कथा हृदय को छू गई हो, अगर आपने भी श्रावण माह के महत्व को अनुभव किया हो, तो इस पवित्र संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर सप्ताह शिव की नई नई कथाएं, व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान आपको सहज रूप से मिलते रहें। क्योंकि शिव की कृपा वहाँ सबसे पहले पहुँचती है जहाँ श्रद्धा और साधना दोनों मिलते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।